डॉक्टर जेनिसन नरूडा ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक के तौर पर कार्य करते थे। 2 जनवरी 1998 को उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, जिसे डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू कहा जाता है। इससे पहले भी 4 इंटरव्यू उनके रिकॉर्ड किए गए, लेकिन वो प्रकाशित कर दिए गए। ये उनका 5वां इंटरव्यू था, जिसे सारा नाम की एक जर्नलिस्ट ने लिया था, लेकिन इसे प्रकाशित किया गया 4 मार्च 2014 को। 98 में रिकॉर्ड हुआ है और 14 में ये पब्लिश हुआ है, यानी लगभग 16 साल तक इसे पब्लिश नहीं किया गया। अब डॉक्टर नरूडा द्वारा जो जानकारी दी गई है वो अपने आप में बहुत अनोखी है। अनोखी इसलिए कि अब तक जिन चीज़ों को हम सत्य मानकर चल रहे हैं, इस दुनिया से संबंधित चीज़ों को और मृत्यु के बाद की दुनिया को भी, यहाँ पर डॉक्टर नरूडा ने उन्हीं के संबंध में बात की है, लेकिन ये बहुत अलग तरीके से है। इसमें टाइम ट्रेवल, धोखे से किस तरीके से एक मासूम मानव जाति पर कब्जा किया गया, न सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर कैसे उसका आनंद लिया, कैसा एक झूठा होलोग्राम उसके सामने प्रदर्शित कर दिया गया, मानव के सामने जैसे ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, सब कुछ, ये चांद तारे, सब कुछ दिखा दिया गया। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद की दुनिया, जिसका एक्सपीरियंस लोग सच में करते हैं। वो आपने मेरी पिछली कितनी वीडियोस में देखा होगा, वो सब सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। लेकिन डॉक्टर नरूडा के मुताबिक, यहाँ मैं ये बात बार बार कहूंगी कि डॉक्टर नरूडा के मुताबिक ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये अपने आप में अनोखी और पहली बार कोई इस तरह से बात कर रहा है, ये जानकारी निकल कर आई है। इसलिए मेरे विचार इस विषय में क्या है वो मैं सबसे अंत में जाके बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये सीरीज सुनने की इच्छा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू आखिर है क्या, आप उसे जाने, क्योंकि ये बहुत अनोखा है। इसमें आपको टाइम ट्रेवल भी जानने को मिलेगा, आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरीके से मानव जाति कितनी आगे बढ़ चुकी है और आगे से फिर लौट के पीछे आई है अपने पास्ट को ठीक करने। क्यों आई है, कैसे आई है, किसने हमको तबाह किया, किसने हमारे सामने एक झूठा प्रोजेक्शन ला के रख दिया, किसने हमारे सामने एक झूठी पूरी फिल्म चला दी। और ये दुनिया मृत्यु के बाद की दुनिया का भी एक भ्रम क्रिएट कर दिया, ताकि हम अपने इल्यूजन से, अपने भ्रम से निकल ना पाए। और ये जो शरीर नाम की यूनिफॉर्म है, बार बार लगातार धारण करते रहें, बस एक इल्यूजन कि मोक्ष मिलेगा, उस दिन ये वर्दी, ये यूनिफॉर्म, ये शरीर नाम की चीज हम धारण नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं कितनी हजारों बार हम इस शरीर नाम की यूनिफॉर्म को धारण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किस तरीके से एक कंप्यूटर की तरह हमें यूज किया जा रहा है, हमें कठपुतली बनाकर नचाया जा रहा है, एक राजा को भिखारी होने के भ्रम में डाल दिया गया है, उसे बचपन से ऐसे ट्रीट किया गया है कि वो समझता है कि हाँ, मैं तो भिखारी ही हूं, और जो उससे बहुत नीचे स्तर के थे वो उसके मालिक बनकर उस पर बैठ गए हैं। कुछ इसी तरह की है डॉक्टर नरूडा की द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जो कि इस दुनिया के संबंध में और मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में भी है, और ये जो भ्रम की दुनिया है, इससे कैसे बाहर निकलना है, इसके संबंध में भी है, टाइम ट्रेवल के संबंध में भी है, टाइम कैप्सूल के संबंध में भी है, क्वांटम फिजिक्स के संबंध में भी है। और एक रहस्यमय सी बात है वो ये कि डॉक्टर नरूडा इस इंटरव्यू को देने के 2 दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद आज तक उनके विषय में कोई जानकारी नहीं निकल कर आई। मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस विषय में वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन इनकी शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ये सारी की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नरूडा के द्वारा दी जा रही है। कुछ गलत है या कुछ सही है उसकी जानकारी भी, क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत साइंटिफिक तरीके से कही गई हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पाई हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक
मेरे लिए संभव है मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोग को पसंद आए तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि मैं इसे कंटिन्यू करूं, अन्यथा मैं इसे यहीं रोक दूंगी। जब आप ये कहानी सुनेंगे समझेंगे तो आपको दुख भी होगा। आपको दुख होगा कि कैसे सीधी सरल मासूम मानव जाति के ऊपर कब्जा किया गया, उसके अंदर कैसे इमोशंस डालकर, भावनाएं डालकर उसे नाच नचाया गया, उसे उसकी असली ताकत की पहचान भुलवाकर उसे बेवकूफ बनाया गया और आज तक बनाया जा रहा है। और ब्रह्मांड जो अनेकों और प्लैनेट्स जहां पर जीवन है, जो इस भ्रम की दुनिया से बाहर है, वो सब कुछ देखते हुए भी सिर्फ देख रहे हैं। अगर सीधे सरल शब्दों में कहूं तो ये एक मासूम भोले भाले इंसान को जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बनाने की, उसकी पावर्स जो असीमित थी, उसकी दौलत जो असीमित थी, उससे उसे महरूम करने की कहानी है। वैसे डॉक्टर नरूडा का जो ये 5th इंटरव्यू है, इसके ऊपर पूरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ जो एक PDF है जिसमें डॉक्टर नरूडा के ये इस इंटरव्यू को प्रकाशित किया गया, मैं उसके द्वारा आपको जानकारी दे रही हूँ। वो पुस्तक मैंने भी नहीं पढ़ी है। चलिए अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नरूडा। पृथ्वी एक बहुत ही अनोखा ग्रह था और है। ये मूल रूप से पूरी तरह से पानी का था, लेकिन जिस चीज ने इसे दूसरे प्राणियों के लिए दिलचस्प बना दिया था वो ये थी कि इसके मूल में गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। अब अभिव्यक्ति करने का समर्थक है, अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे कि अब मैं आपको सीधी सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हो सकता है क्योंकि मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूं ना, बहुत सारी शब्दों की जानकारी मुझे भी नहीं है, तो बात को समझिएगा, मेरे भावों को समझिएगा, बात को बिल्कुल शब्दों पर जाकर ठहर मत जाइएगा। ये जो पृथ्वी थी डॉक्टर नरूडा के मुताबिक ये ध्वनियों की आवृत्तियों का एक आयाम था। सभी ऐसे ही थे, सभी ऐसे ही हैं भी। तो यहाँ जैसे अभी आप मानव की एक फॉर्म देख रहे हैं, एक चेहरा, प्रत्यक्ष चीजें होती है ना, भौतिक, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। घर है, मिट्टी है, आपके सामने चेयर है, कुर्सी है, सब आपकी आंखों के सामने है, सजीव रूप में, मतलब सजीव नहीं, भौतिक रूप में आपके सामने है। लेकिन इस प्लेनेट की शुरुआत में सब कुछ ध्वनियों के रूप में था। एक अंतहीन पावर, ये ध्वनियां, अंतहीन पावर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव जा सकता था, लेकिन उसका कोई भौतिक स्ट्रक्चर, कोई ढांचा नहीं था। यानी ये मानव नाम का शरीर नहीं था। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आत्मा है लेकिन मानव नाम का शरीर नहीं है। तो क्या खूबसूरत दुनिया होगी ये दुनिया ही, ये पृथ्वी। उस दूसरी दुनिया को छोड़ दीजिए, वो मृत्यु के बाद की दुनिया को छोड़ दीजिए, यही दुनिया आत्माओं की दुनिया थी, शरीर नाम की चीज थी ही नहीं। लेकिन आगे डॉक्टर नरूडा कहते हैं जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल था, उत्पादन या न्यूक्लियस सचमुच ऐसी स्थितियां बनाने में सक्षम था जो इसे समय के साथ स्वयं को मूर्त रूप देने की अनुमति देती थी। यानी कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल था ये चीजों को मूर्त रूप, उसे ठोस बनाता जा रहा था। अभी तक जो सिर्फ भाषाएं, जो बोली है, आवृत्ति है, साउंड है, वो मूर्त रूप में परिवर्तित हो रही थी। ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हो रहा था। तो सारा जो जर्नलिस्ट थी वो कहते हैं कि अच्छा, तो पृथ्वी एक जल ग्रह के रूप में शुरू हुई थी, ये भौतिक नहीं थी। अब डॉक्टर नरूडा की दूसरी लाइन पे गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिसे अटलांटिक्स कहा जा रहा है वो हम हैं, हम आज के मानव। आगे डॉक्टर नरूडा कहते हैं सही है, यह तब था जब अटलांटिक्स ग्रह के भीतर रहते थे। वे प्राणियों की जाति थी, इसके गठन के समय पृथ्वी पर निवास करती थी। यानी जिस वक्त ये पृथ्वी डेवलप हो रही थी ना, भौतिक चीजों में कन्वर्ट हो रही थी ना, उस वक्त वो जाति यहाँ निवास करती थी। फिर अनुनाकी उनके पास आई। अब ये अनुनाकी कौन है? अनुनाकी जैसे अटलांटिक्स कौन है? हम हैं, इस पृथ्वी नाम के प्लेनेट पर रहने वाले जीव। अनुनाकिस कौन है? वो किसी और प्लेनेट पर रहने वाले जीव हैं, लेकिन वो भी हमारी ही तरह थे। और उस वक्त ये काबिलियत थी कि एक
प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाया जा सकता है, क्योंकि साउंड ही थी, भौतिक नहीं था ना। अच्छा, तो अब ये जब अनुनाकीज, ये जो दूसरे प्लेनेट के निवासी है, ये धरती पर आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस ग्रह के केंद्र के पास एक पदार्थ की खदान की अनुमति देने के लिए समझौते पर बातचीत की, और इसे हम सोना कहेंगे। सोना मतलब इस पृथ्वी के कोर में कुछ पदार्थ था जिसे सोना कहा जा रहा है, शायद वो आज के वक्त का ही सोना है। वो चाहते थे अनुनाकी, वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो उनके प्लेनेट पर काम करने के लिए, रहने के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए वो चाहते थे, क्योंकि हमारे प्लेनेट पर, पृथ्वी पर इसकी भरमार थी और हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो जब उन्होंने हमसे आकर ये फरियाद करी कि हमें ये चाहिए, अनुनाकीस ने, तो हमने उनको ये परमिशन दी, यानी अंटार्कटिक्स ने उन्हें ये परमिशन दी कि आप वो सोना यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेगा, अंटार्कटिक्स यानी कि हम निहायत ही पावरफुल, भोली, नादान, षड्यंत्र क्या होते हैं, चालाकियां क्या होती हैं, ठगना क्या होता है, झूठ क्या होता है, लोगों को अपने से अलग समझना क्या होता है, नफरत क्या होती है, गुस्सा क्या होता है, इन चीजों से टोटली नावाकिफ प्रजाति थी, यानी हम। आगे जब उनसे पूछा गया कि भैया ये सोना क्या, किस पदार्थ की बात हो रही है, तो डॉक्टर नरूडा कहते हैं उन्हें इसकी जरूरत थी। अब सटीक कारण तो नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ था, उस तरह से करने के लिए जिस तरह से सोना उनके शरीर की आवृत्ति को नियंत्रित करता है। सोना उनकी दौड़ का सार था। इसमें एक ऐसी संपत्ति थी जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये थोड़ा अस्पष्ट है। वास्तव में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इस अभिलेखों में उल्लेख है कि उनके पूरे ग्रह में 12 प्रमुख शहर थे और वो सभी इसी अर्ध पारदर्शी सोने से बने थे। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी इसका उल्लेख करती है। अब डॉक्टर नरूडा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसे आज का सोना है ना, एकदम ठोस, ऐसा नहीं था, अर्ध पारदर्शी था, थोड़ा ठोस थोड़ा पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी था। लेकिन जो अनुनाकीस थे, दूसरे प्लैनेट के निवासी, उनके लिए इसकी बहुत जबरदस्त जरूरत थी। उनके पूरे के पूरे शहर इस पर डिपेंडेंट थे। अब मैं सीधी सरल भाषा में कहूं तो ऐसे समझ लीजिए जैसे पैसा इस धरती पे बहुत महत्वपूर्ण है ना, हवा इस धरती पे बहुत महत्वपूर्ण है ना, पानी इस धरती पे बहुत महत्वपूर्ण है ना, कुछ कुछ ऐसा ही अनुनाकीस के लिए वो सोना, उस पदार्थ को जो सोना कहा गया, वो उनके लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए वो हमारे प्लेनेट पर आए और उन्होंने हमसे ये चीज ले जाने की विनती करी और हमने उन्हें परमिशन दी। अब ये अनुनाकीस कौन थे? डॉक्टर नरूडा बताते हैं कि वे उन प्राणियों की एक जाति थे जो भौतिक नहीं थे, बल्कि ईथर अनुशासित प्राणी थे। चूंकि उस समय पृथ्वी पर प्राणियों की एकमात्र जाति अंटार्कटिक्स थी, इसलिए उन्होंने अनुनाकीज ने पृथ्वी पर खनन स्थापित करने की अनुमति मांगी, जिस पर अनुनाकीज और अंटार्कटिक्स सहमत हो गए। अब अटलांटिक्स ने क्यों मदद करी उनकी? क्यों? क्योंकि वो एक तो बड़े थे, पावरफुल थे, संख्या में भी ज्यादा थे और वो कोई प्रतिस्पर्धा रखते नहीं थे। उन्हें लगा नहीं कि उनकी मदद करने में कोई बुराई है, और उनको लगा अटलांटिक्स को कि अनुगामी के साथ एक मित्रता करने का मौका है, क्या हो गया, मदद करके मित्रता हो जाएगी। इसके बाद सारा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं, ग्रैंड पोर्टल ये क्या चीज है, इससे क्या मतलब है इन बातों का? तो डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि ये एक लंबी कहानी है और अभी तो इसकी शुरुआत है, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें मैं बताऊंगा कि ग्रैंड पोर्टल आखिर है क्या। अब पृथ्वी के अंदर क्या खासियत थी कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ सख्त होती जा रही थी, बिल्कुल ठोस में परिवर्तित होती जा रही थी। अब क्योंकि वो वक्त गुजरने के साथ साथ ठोस होती जा रही थी, अब यहाँ के निवासी कौन? हम अटलांटिक्स, हम यहाँ के निवासी, तो हम इसके साथ बड़ा इजीली चल पा रहे थे। वक्त के साथ हम भी ठोस होते जा रहे थे, हम इस चीज के साथ बड़ा इजीली चल पा रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पृथ्वी जो ठोस में धीरे धीरे करके परिवर्तित हो रही थी ना, हजारों लाखों सालों में, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब अनुनाकीस को दिक्कत आने लगी। उनको क्या दिक्कत आने लगी कि वो सोने का खनन
अनुनाकिस के लिए असंभव होता जा रहा था, नामुमकिन होता जा रहा था, क्योंकि जो सोना था ना वो भी भौतिक अवस्था में तब्दील होता जा रहा था, और जो अनुनाकिस थे उनके जो शरीर थे वो ईथर के थे, तो वो सोने का खनन नहीं कर पा रहे थे। अब अनुनाकिस को ये दिक्कत आई कि हमें ऐसा शरीर चाहिए जो सोने का खनन करके हमें दे सके, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं। खैर, अब क्या था, अब अनुनाकिस को अंतरिक्ष में रहने के लिए एक स्पेस सूट की जरूरत पड़ी। अब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे अगर जा रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, तो स्पेस सूट की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर घुस नहीं पा रहे थे ना, पृथ्वी भौतिक होती जा रही थी। तो जो अटलांटिक्स थे और जो सीलियम, दोनों से मदद मिली। अब जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, सीरियन, यहाँ पर ये कहा गया सीरियन, तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे अटलांटिक्स हमें कहा गया ना, हम पृथ्वी के निवासी हमें कहा गया, ऐसे ही सीरियन शायद किसी और प्लेनेट के निवासी होंगे, उनको कहा गया होगा। जैसे अनुगामी, वो किसी और प्लेनेट के निवासी हैं, उन्हें अनुगामी कहा गया है। तो अब जब उनको दिक्कत आने लगी पृथ्वी से उस सोने को ले जाने में, तो जो अटलांटिक्स थे यानी हम थे, हमने भी, और सीरियम, शायद ये कोई और प्लेनेट के निवासी रहे होंगे, उन्होंने भी इनकी मदद करी वो स्पेस सूट बनाने में, और उस सोने को यहाँ से निकालकर जो वो अपने प्लेनेट पर ले जाना चाहते हैं उसमें मदद करी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे आती है सारा। सारा कहती है मुझे लगता है ये पोत मानव शरीर है, यानी कि ये जो काम चल रहा है ना, ये मानव शरीर के थ्रू चल रहा है। नरूदा कहते हैं हाँ, हम उन्हें कभी कभी शारीरिक वर्दी कहते हैं। विंग मेकर्स उन्हें मानव उपकरण के रूप में संदर्भित करते हैं। हम उन्हें शारीरिक वर्दी यानी यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म किसे कहा जा रहा है यहाँ पे? शरीर को, हमारा शरीर, ये इसे कहा जा रहा है यूनिफॉर्म, हमारी बॉडी को। ये यूनिफॉर्म है, अनुगामी की बनाई हुई यूनिफॉर्म है। जैसे मजदूरों को यूनिफॉर्म पहनाई जाती है ना, कि ये इस ऑफिस में काम करने वाले वर्कर हैं, ये इस मिल में काम करने वाले नौकर हैं, तो उनको वर्दी दी जाती है। ये वर्दी हमें दी गई, हमें दी गई। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे थे ना अनुगामी के लिए, उनको अपने ही प्लेनेट से सोना देने के लिए। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और है। अब देखिए, मैं भी इन चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत नासमझ हूँ, मुझे नहीं पूरी तरह से समझ इन चीजों की। मैं अपनी तरफ से भरकस प्रयत्न कर रही हूँ। जहाँ पे आपको लगे मैं गलत हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये जानकारी उतनी ही आश्चर्यचकित करने वाली, थोड़ी सी दुखी करने वाली और खुश करने वाली एक मिली-जुली जानकारी है, जिसे समझना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पर बात की गई विंग मेकर्स। अब ये विंग मेकर्स कौन है? विंग मेकर्स हमारा ही फ्यूचर है, हमारा ही फ्यूचर, जो फ्यूचर से हमारी अब हेल्प करने के लिए यहाँ आया है। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा हो ये क्या है। आप टाइम ट्रेवल मूवीज देखते हैं ना, तो टाइम ट्रेवल मूवीज में क्या दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं ना कि कोई बेटा था, तो उसने पास्ट में जाके अपना फ्यूचर चेंज करने की कोशिश करी, तो उसका प्रेजेंट भी चेंज हो गया। बस ये ऐसे ही विंग मेकर्स हैं जो पास्ट में आके हमको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उनका फ्यूचर भी चेंज होगा। और शायद शायद ये शायद वाली बात है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, शायद कुछ कमी रह गई, शायद सारे नहीं जागे, कुछ प्रतिशत जागे जो इस भ्रम की, इल्यूजन की दुनिया से, इस होलोग्राम से बाहर निकल गए। लेकिन जो नहीं जागे, जो अभी पड़े हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनको जगाने के लिए वो फ्यूचर से वापस आ रहे हैं। उन्हें यहाँ पर विंग मेकर्स कहा गया है। अब अनुनाकीज ने जो हमारे लिए भौतिक शरीर बनाया, यूनिफॉर्म बनाई, वो पता कैसी थी? वो ऐसी थी जैसे शुरुआत में हम लोग ने रोबोट बनाए थे ना, तो वो कितने कितने मतलब कलपुर्जे जैसे लगते थे, बस लोहे का ढांचा जैसा, कुछ दो चार उनको कमांड दो तो समझ पाते हैं, कुछ नहीं ज्यादा कर पाते, वो शुरुआती रोबोट, बस ऐसे ही। तो वो जो उन्होंने अनुगामीज ने जो पहली यूनिफॉर्म बनाई थी मानवों के लिए, वो ऐसी थी जैसे कि बंदर होते हैं ना, आदि मानव जैसी। अब उसको क्या नाम दिया गया अनुगामी ने? मतलब हम उसे क्या नाम से? आदि मानव को हम क्या बोलेंगे? 0.10 के रूप में संदर्भित किया गया। 0.10 यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है ना, कि ये उसके स्तर बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता नाम परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ पर उस आदि मानव को कहा गया है 0.10।
आगे डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि ये पूरी तरह से जैविक थे, लेकिन मानव 1.0 पूरी तरह से भौतिक नहीं थे, वे आंशिक रूप से ईथर थे। आगे डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि अनुनाकीज और सीरियाई लोगों ने उन्हें पृथ्वी के विकसित हो रहे घनत्व के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया था। जैसे जैसे ये पृथ्वी भौतिक में परिवर्तित होती जा रही थी, दृढ़ होती जा रही थी, ठोस होती जा रही थी, वैसे वैसे ये मानव उपकरण भी, मतलब ये जो यूनिफॉर्म है शरीर नाम की, ये अपने आप को एडजस्ट करती जा रही थी। क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये वक्त गुजरने के साथ साथ और ठोस और ठोस और ठोस, तो एक ऐसी यूनिफॉर्म तैयार की गई और उसमें हमें फिट कर दिया गया, यानी मानव नाम की यूनिफॉर्म, और उसमें हमें डाल दिया गया जो इस ठोस होते हुए वातावरण के साथ अपने आप को परिवर्तित, एडजस्ट करती जा रही है। अब ये है धोखे की कहानी कि किस तरीके से ये अटलांटिक्स नाम की ये प्रजाति भोली, मासूम, सीधी, सरल, छल कपट से दूर को मानव नाम की इस यूनिफॉर्म के अंदर फिट किया गया है। अभी ये धोखा बहुत बड़ा है, ये छोटा सा नहीं है, ये तो शुरुआत है इस धोखे की। अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है, ये जानकारी डॉक्टर नरूडा के द्वारा प्रदान की गई पसंद आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे हैं और किस तरीके से वापस हम इस होलोग्राम से, इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकल के अपनी पावर के साथ जुड़ेंगे। और ये जो शरीर नाम की यूनिफॉर्म हमें बार बार लगातार पहना दी जाती है, इससे अपने आप को बचा लेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं बनेंगे अनुगामी के मजदूर, उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे। लेकिन ये कैसे होगा, ये अगर आप लोग सुनना चाहेंगे, ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। अंत जो इसका है ना वो बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको जितना भी मैं समझ सकी, मैं और समझती जा रही हूँ, जैसे जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ और समझ रही हूँ। मैंने एक चीज बड़ी प्यारी नोटिस करी कि बेशक हमें फंसाया गया, धोखा तो हुआ धोखा हुआ, लेकिन धोखे से निकल सकने की ताकत भी है। वो जो भ्रम की दीवार बना दी है ना अनुगामीज ने हमारे आगे पीछे, सब भ्रम है। मतलब डॉक्टर नरूडा के मुताबिक सब भ्रम है, मीन्स ये पृथ्वी भ्रम है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद की जो दुनिया आप देख रहे हैं ना, जो आपको मार्गदर्शक लेने आते हैं, वहां की दुनिया में आपका एक हिसाब किताब होता है। फिर आपको एक नई यूनिफॉर्म, यानी कि एक नया शरीर आपको प्रस्तुत किया जाता है कि ये आपके कर्म है, ये आपका शरीर है, और आप दोबारा से एक नई यूनिफॉर्म धारण कर लेते हैं। फंस जाते हैं ना आप, बार 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 लगातार फंस रहे हैं ना। ये मजे कौन ले रहा है हमारे साथ? और एक सवाल, अगर परमात्मा इतना पावरफुल है, इतना ही पावरफुल है, तो वो क्यों नहीं इस सृष्टि के ब्रह्मांड के नियमों को ठीक करता? हमें उम्मीद दे दी, हमें उम्मीद दे दी एक दिन कोई आएगा, सब धर्मों में उम्मीद दे दी, सबने दे दी। किसी ने कहा कोई अवतार आएगा, किसी ने कहा ऊपर से कोई ऊर्जा आएगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि आएगा कोई बचाने आएगा। इससे ज्यादा गंद पड़ने की कोई मतलब कुछ बाकी बचा है क्या? अब नहीं तो कब आएंगे? मतलब बच्चे जो अभी तक खेल रहे थे वो एक दूसरे का गला काटने पर आ गए हैं और माता पिता कह रहे हैं हम अभी आएंगे, हम अभी आएंगे। ये क्या मजाक चल रहा है? अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। डॉक्टर